हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो स्वागत है आप सभी का इस नई क्लास और नए कॉन्सेप्ट में। तो आज का अपना कॉन्सेप्ट रहने वाला है वेन डायग्राम का। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। जिन भी बच्चों को डाउट है ना वेन डायग्राम में, वो सारे डाउट उनके क्लियर होने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं अपन क्वेश्चन पर। मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, उसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। तो ये रहा कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या था। ठीक है, अब देखो, 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के भाग लेते हैं तो लगभग कितने प्रतिशत कक्षा में भाग लिया, यानी टोटल आपको लगभग परसेंटेज बताना है। तो देखिए, मैं इसका बहुत ही आपको शानदार सा तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल। देखो, ये गर्ल्स है आपकी, ये है आपका बॉयज़। ठीक है, अब वो कह रहा है 50 तो लड़कियाँ हैं और 70 क्या है, लड़के। ठीक है, इसका रेशो निकाल लो, कितना आ गया, 5 और 7। अब इसमें 40% लड़कियां हैं तो ये 40% लड़कियां होगी, और 50% लड़के हैं तो ये 50% लड़के हो गए। अब किसी भी एक कम परसेंटेज वाले को ले लो आप, जैसे मेथड लगा दो, प्लस। अब ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, और 10 कितने में, 70 में ज़्यादा है। तो 10 इंटू 7 बटा टोटल कितने हो गए, 5। रेशो निकला था ना ये 5 और, अरे ये रेशो निकला था ना 5 और 7, तो कितने हो गए टोटल, 12। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 70 यानी लगभग कितना आएगा, ये 5 और ये 6, यानी कि 35/6। तो लगभग 6 छंगा 36, 6% के लगभग आएगा। और इसमें बताना किस में है, आपको लगभग में ही बताना है। तो कितना आ गया, 46%। आपका आंसर क्या हो गया, 46%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ क्वेश्चन है जो कल बच गए थे, वो अपन आज कर लेते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी को कुल अंकों का 50% प्राप्त करना होता है, तो 2 पेपर वाली परीक्षा में एक छात्र 200 अंकों के पहले पेपर में 40% प्राप्त किया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों से दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने उसको चाहिए, यह आपको बताना है। तो देखो, यह आपका हो गया फर्स्ट पेपर और ये हो गया आपका सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में उसने कितने प्राप्त किए, 200। सेकंड फिर क्या बता रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए 150 के दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने अंक प्राप्त। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 150, और टोटल आपका कितना हो गया, 350। ये टोटल हो गया आपका 350। ठीक है, अब इसमें तो कितना आ रहा है आपका 40%, ये आपको निकालना है, और टोटल परसेंटेज कितना है, 50%। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 80 प्लस ये कितना, 150 मल्टीप्लाई x बटा 100, और बराबर में कितना हो गया, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 175। ठीक है, तो आगे अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा अपने पास, 3x बटा 2 बराबर 95। तो x इज इक्व टू आ गया आपके 190 अपॉन 3। तो अगर इसको 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 18 और 3 9, लगभग 63%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 64% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक परीक्षा में मोहित 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन 25% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र ने 38 अंक प्राप्त किए और उस 15 अंक अधिक प्राप्त किए। तो देखो, इनका निकाल लो, इक्वलिटी कर दो। 30% और इसने कितने और लाने चाहिए थे, इसको 25, और ये 38% और इसने ज़्यादा कितने लाए, 15%। ठीक है, तो 8% बराबर कितना आ गया आपका, 38 में से 30 गया तो 8, ये 38 में से 30 गया 8, और ये इधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। 8% बराबर 40, तो 100% बराबर क्या होगा बताओ। तो 8 पंजे 40, 500। ठीक है, अब हो गया 500 का 25, 500 का कितना हो गया इंटू 100, तो कितना आ गया यहाँ पे 5%, और 30 से 5 कितने हो गए 35, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। चलिए चलते हैं अपन वेन डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट पर। देखो, एक परीक्षा में 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 35% गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में असफल छात्रों की कुल संख्या दे रखी है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने परीक्षा दी, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको काउंट करने हैं। तो देखो, वेन डायग्राम बनाते हैं अपन। एक आपका ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, अब देखो, ये तो बोल रहा है आपको कितना 55%, आपका 55% किस में, इंग्लिश में है ना, और यह है 35% किस में, मैथ में। ठीक, और ये 20% यहाँ पे यह है 20% दोनों में। तो ये 20 इधर गया तो इधर तो कितना बच जाएगा 35, और इधर कितना बच जाएगा 15। तो टोटल कितना हो गया 15, 35, 70 तो पास हो गया आपके पास 70%। ठीक है, तो फेल कितने हो गए, फेल हो गया आपके पास 30%। ठीक है, और 30% बराबर आपको कितने दे रखा है, 30% बराबर दे रखा है 1200, तो 3 चौक 12, और 100% बराबर कितना हो जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वही है, एक परीक्षा में 35 छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होते, 42% अन्य विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, 30% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो यदि छात्रों की कुल संख्या इतनी है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो, ये आपके दो डायग्राम हैं। ठीक है, एक में तो बोल रहे हैं कितना 35%, ये तो हो गया आपका 35%, ये हो गया आपका कितना 42%, और दोनों में कितना दे रखा है 30%। ठीक है, तो ये तो कितना बच गया 5, और ये कितना बच गया 12। अब पूछा क्या है, केवल एक विषय में, तो केवल एक वाले कौन कौन से आए हैं आपके पास, केवल एक वाले कौन से आए, एक तो 5 और 12, तो कितना हो गया 17। केवल एक विषय में कितना हो गया 17%, तो 17% निकालना है आपको किसका 2500 का। ये लो, हो गया काम, 2 0 से 2 0 गई, और मल्टीप्लाई कर दो 25 7 175 तो 5 आसिर 17, 25 और 17 कितने हो गए
425। तो आपका आंसर क्या आ गया? 425। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे आपको? कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिलती रहे। तो राधे राधे दोस्तों।